जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान एट 7 और मैं हूं अशफाक इसहाक। कुदरत की सितम ज़रीफी का अक्सर निशाना बनने वाले सहरा थर की आजमाइशें खत्म नहीं हुई, बल्कि इस धरती के इस हिस्से का इंतजाम संभालने वाले हुक्मरानों की गफलत ने इस मजीद बंजर और उजाड़ बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। थर जहां लोगों की हयात की डोर ही मवेशियों और परिंदों की अफजाइश से बंधी है, वो अक्सर अपने इस असासे की तबाही का रोना रोते हैं। कभी कीमती मोरों की बड़ी तादाद में अचानक रानीखेत की बीमारी फैल जाती है, कभी मुख्तलिफ तरह के अमराज जो है वो इस खत्ते का रुख करते रहते हैं, और जहां पर पहले ही खुराक की किल्लत हो और तकरीबन 50 से 60% के करीब जो जानवर हैं वो इसी सहरा थर में पाए जाते हैं, वहां पर इस तरह की बीमारियां फैलना, और खासतौर पर ऐसी बीमारियां जिनको प्रिवेंटिव मेजर्स के जरिए कंट्रोल किया जा सकता है। अगर वक्त पर वैक्सीनेशन हो तो ऐसे बीमारियां ना फैलें, और इनके जो इस्तेदाद, इसकी जो बीमारियों को फैलने से रोकने के लिए महकमा क्या इक़दाम कर रहा है, इस हवाले से भी हम बात करेंगे। बहरहाल दूसरी चीज यह है कि अभी जो बीमारी है वहां पर फैली हुई है, उसका नाम शीपॉक्स दिया गया है, और इसके हवाले से जो सिम्टम्स हैं वो बताई जाती हैं कि ये जानवर बीमार होते हैं और वैक्सीनेशन ना होने की वजह से एक से दूसरे जानवर में ये बीमारी फैलती है। अब तक की जो इत्तलात हैं उसके मुताबिक हजारों इससे जो भेड़ें बकरियां मुतासर हो चुकी हैं, और उसके अंदर हलाकतें भी कई वाक़या हुई हैं, लेकिन इसको कंट्रोल करने के लिए हुकूमत की जानिब से कोई इक़दाम नहीं किए गए। एक और जो अफसोसनाक चीज है वो ये है कि मुनाफाखोर इस वक्त सामने आ चुके हैं, मौके से फायदा उठाने वाले लोग सामने आ चुके हैं, और जो मुतासरा जानवर हैं बजाय इसके कि उनको जो है वो स्लॉटर कर दिया जाए, उसके बाद उनकी बाकियात को दफन कर दिया जाए, हल ये निकाला गया है कि उनको कराची मुंतकिल किया जा रहा है, जहां पर मुख्तलिफ स्लॉटर हाउसेज में या फिर जाती ज़बीहों में इनको ज़िबह कर दिया जाता है, और कराची के मुख्तलिफ होटलों में इनकी सप्लाई भी जारी है। इस हवाले से भी हम बात करेंगे। प्रोग्राम के शुरू में हमें ज्वाइन कर रहे हैं लियाकत नोहरी, हमारे नुमाइंदे हैं मिट्टी थरपारकर से, और उनसे बात करेंगे। साथ ही साथ सिराज अहमद ईसानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डायरेक्टर एनिमल हस्बेंड्री हैं, इनसे भी बात करेंगे कि इस तरह की बीमारियां फैलती हैं, जब हर साल के इब्तदाई 3 माह में ये बीमारियां आती हैं तो उनको रोकने के लिए क्या इक़दाम किए जाते हैं। लियाकत नोहरी, सबसे पहले आप ये बताइएगा कि वहां पर सूरत हाल क्या है, और कब से बीमारी फैलना शुरू हुई और कितने लॉसेस हो चुके हैं अब तक? जी अच्छा, ये थरपारकर में जो तकरीबन 1 माह से ये मवेशियों में बहुत बीमारी फैली है। उसके बाद अभी जो अंदाजे मुताबिक 5000 जानवर जो है वो हलाक हो चुके हैं, इसमें ज्यादा जो है वो भेड़े मुतासर हुई है, और अभी तक महकमा वेटरनरी जो है वो दावा कर रहा है कि हम इलाज करें, लेकिन हलाकतों का सिलसिला जो है वो जारी है, और बड़ी तादाद में जो है उनको माल मरने का सिलसिला भी जारी है, और बड़ी तादाद में जो है वो मर भी चुका है। अच्छा, तो उसके बाद मर भी चुका है, तो क्या किया जा रहा है? जो मालिकान हैं उनमें शऊर उजागर करने के लिए कुछ बताया जा रहा है कि किस तरह के इक़दाम करें, जो मुतासरा जानवर हैं उनको अलग कर दें, या कुछ इस तरह से महकमे की जानिब से बताया जा रहा है मालिकान को? जी, थरपारकर में इतने जो लोगों में इतने बाशऊर नहीं है, मालबशी मालिकान जो है कि वो उनको बेहतर इलाज कर सकें, इसलिए वो मकामी तौर पे उनके टोटके यूज करके उनको इतने दिन बचाने की वो कोशिश कर रहे थे, लेकिन मासा इतनी तेजी से फैल चुकी थी कि वो बचाने में नाकाम रहे, और बड़े तादाद में जो है मवेशी वो मर चुका है। महकमे के हवाले से मुसलसल दावा किया जा रहा है कि हम जो उनको लोगों को शऊर दे रहे हैं, लेकिन इनकी दावा के मुताबिक ये 8 टीमें हैं जो, और थरपारकर में 2305 गाँव है, तो उनकी 8 टीमें जो है वो नाकाफी है कि उन सब लोगों को बता सके और उनको शऊर दे सकेंगे फौर ये भी माल को बचाया जाए। और इदारा ये भी कह रहा है कि हम माता का इलाज भी इतना जो है मुमकिन नहीं है। ठीक है, सिराज अहमद ईसानी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सिराज साहब, बताइएगा क्या मामला है कि ये बीमारियां हर साल आती हैं, हर साल फैलती हैं, बड़ी तादाद में जानवर हलाक भी हो जाते हैं, लेकिन महकमे की जानिब से कोई इक़दाम नहीं किए जाते, इस बार क्या सूरत हाल है? इस दफा जो बीमारी हुई है वो खास करके उन इलाकों में जहाँ पर बरसात नहीं पड़ी है, और जहाँ पर जो ग्रासेस जो है, जो वाइल्ड ग्रासेस जहाँ पर ये दारोमदार है इन जानवरों का, तो वहाँ पर वो घास नहीं दी है, और जानवर बहुत कमजोर हो गए हैं, और इवन वैक्सीनेटेड जानवर भी इस बीमारी में मुब्तला हुए हैं। तो ये जिस तरह से बताया जा रहा है कि भाई सब जानवर बीमार है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। 6-7 दिन से मैं यहाँ पर हूँ, इस वक्त मैं नंगर पार करने बैठा हुआ हूँ, डिप्लो, छाछरो, मिट्टी हर जगह मैं गया हूँ। तो हमारी टीमें 10 टीमें तो हमारी हैं मोबाइल की। अच्छा। और उसके बाद हमारी जो तकरीबन 100 से ज्यादा हमारे अस्पताल वेटनरी सेंटर्स हैं। अच्छा, ठीक है ना। तो हम वहाँ पर जा रहे हैं, टीमें वहाँ पर जा रही हैं,
और लोगों को बता रहे हैं कि भाई जो जानवर हैं उनको अलग करो, और अपनी टीम को भी हमने कहा है कि भाई जिसमें चेक करो कि जिसमें निशानियां हैं उनको अलग करो और बाकियों को जो है वैक्सीन करो। अच्छा, अलग करने के बाद उनको क्या करो? मतलब अलग करके उनको ट्रीटमेंट, हमें बेहतर रिस्पांस, पेनिसिलिन ग्रुप का बेहतरीन रिस्पांस मिल रहा है इसमें। हाँ, तो उसकी ट्रीटमेंट भी हो रही है, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, यानी कि इसकी ट्रीटमेंट मुमकिन है, ये जो शी पॉक्स नामी बीमारी है जिसको माता का नाम दिया जा रहा है? यस। अच्छा, आप कह रही हैं मुमकिन है, क्योंकि हमने अभी तक यही सुना है कि प्रिवेंटिव मेजर्स लिए जा सकते हैं, वैक्सीनेशन से इस मर्ज से बचा जा सकता है। वैसे ये मर्ज होने के बाद खुद ही अल्लाह बचा ले तो वो तो खैर है, लेकिन उसके अलावा अभी तक इलाज कोई एज सच इसका है नहीं। नहीं, देखिए ना, दूसरी भी बीमारियां हैं उनकी भी वैक्सीन होती है, मगर जो है कोई ये को थोड़ी है कि वो जब जानवर उसमें आ जाए उसको काटे दो, खाने के लायक नहीं है या क्या। प्रिवेंटिव मेयर्स बहुत सी डिजीज के होते हैं, तो ये इसके भी प्रिवेंटिव मेयर्स है जो वैक्सीनेशन है। मगर इस दफा जो ग्रासेस जो है वो खाने पीने की जो उनका होता है वहां पर वो कम हुआ है, तकरीबन सूख गया है। अच्छा, आप उस तरफ आए ना तो आपको पता पड़ेगा। इस वक्त मैं नंगर पाकर में बैठा हूँ, यहाँ पर कुछ हरियाली है, और वहां पर जो बैरेजेस एरिया है वहाँ जो मिट्टी और छाछरो और डिपलो, तो यहाँ पर वहाँ पर ठीक है, इतना दुखा जानवर आपको मिलेगा कि कोई डिजीज में हो, मगर इनसाइड जब आप जाएंगे तो कुछ पोजीशन वाकई में कुछ। तो आपके पास फिगर्स कितनी हैं सिराज साहब? आपके पास कितने फिगर्स हैं कि कितने जानवर अब तक मुतासिर हुए हैं, कितने जानवर हलाक हो चुके हैं, और रिकवरी के अगरचे आसार हैं तो वो कितने जानवरों में है? रिकवरी के आसार, अभी तो रिकवरी उनकी ट्रीटमेंट चल रही है, 3-4 रोज तो जो भी जानवर है कुछ दिन उनकी ट्रीटमेंट चलेगी, ठीक है ना, उसके बाद रिकवरी का बताया जाएगा। अब ये तो हमारी नजरों के सामने नहीं है कि एक गांव में हम गए तो उन्होंने कहा कि भाई हमारी 50 भेड़ें मांगी, तो हम उनको उनसे ज्यादा बहस इस पर नहीं करते। अच्छा, हम उनको प्रिवेंटिव मेयर करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं, दैट्स ऑल। अच्छा, साथ ही साथ हमारे पास फुटेजेस भी हैं, उसके अंदर हम देख सकते हैं कि जब जानवर मर जाते हैं तो उसके बाद उन्हें बजाय इसके कि प्रॉपरली ठिकाने लगाया जाए उनको ऐसे ही फेंक दिया जाता है। फुटेजेस में हम आपको दिखाएंगे, और उसके मुताबिक उसकी वजह से यह है कि ये मर्ज जो है वो ज्यादा फैल रहा है। हालांकि जो तरीकेकार बताया गया है इसके लिहाज से वो ये है कि जब कोई जानवर मर जाए तो उसको या फिर दफन कर दिया जाए या फिर जलाकर उसको बाकियात को ठिकाने लगाया जाए ताकि ये मर्ज फैले नहीं, क्योंकि जो बाड़े हैं मवेशियों के जो हम मेरी बात अगर आप सुन लें, मवेशियों के जो बाड़े हैं उसके अंदर ये जो वायरस शी पॉक्स या गोट पॉक्स नामी जो वायरस है, इसके बारे में बताया गया है कि ये 6 माह तक अगर शेडेड जो उनके पेन्स हैं, ये जो बाड़े हैं अगर वो शेडेड हैं तो 6 माह तक वहां पर ये वायरस जो है वो जिंदा रह सकता है। सिराज साहब, तो इसके लिए कुछ आप लोग कर रहे हैं कि जो मुतासरा बाड़े हैं उनमें कोई आप लोग जो है वो क्लीनिंग की जाए, डिसइंफेक्शन का कोई बारे में उनको कम से कम कुछ, खुद महकमा कुछ नहीं कर सकता तो कम से कम उन बेचारों को बता दिया जाए, मालिकान है? नहीं, उनको हम यही बता रहे हैं कि इन केस कोई मॉर्टेलिटी हो रही है, ये हो रही है, तो उनको फेंका न जाए, ये आपके लिए नुकसान है, तो उनको जब एक गड़ा खोद कर उसमें दफन कर दिया जाए। अच्छा, और उनको काटा भी नहीं जाए। तो एक होता है कि खाल निकालते ये करते वो करते, तो क्या आपने खाल की बात की? खाल और बाल और ऊन में तो कहा जा रहा है कि तकरीबन उसमें 3 माह तक ये इन्फेक्शन जो है वो लाइव रहता है, यानी कि एक तो क्लोज कांटेक्ट में जो है वो ट्रांसफर हो जाता है, सांस के जरिए भी, म्यूकस के जरिए भी, जो भी सिक्रेशंस इन जानवरों की होती हैं उसके जरिए भी ये एक जानवर से दूसरे जानवर में शिफ्ट हो जाता है। उसके अलावा जिस तरह से बाड़ों का मैंने जिक्र किया, तो ये सारी चीजें आपका महकमा जो है वो इन लोगों को बता रहा है, और अगर बता रहा है तो उसके बाद ये जो मनाजिर क्यों हैं कि जानवर जो हैं उनकी इधर उधर उनकी बाकियात पड़ी हुई हैं? हम आपको दिखा रहे हैं ये फुटेजेस, ये देख सकते हैं आप भी। नहीं, इस वक्त तो मैं ऐसी जगह पर बैठा हुआ हूँ जहाँ पर टीवी नहीं है। अच्छा, नंगर पार्क की तरफ निकला हुआ हूँ।
ठीक है। अच्छा, ये बताइएगा कि आज से तकरीबन 1 माह पहले की भी बात है, 1 माह या चंद माह पहले की, कि कुछ ऊंटों के हवाले से भी यही चीजें सामने आई थी, खबरें सामने आई थी कि कुछ ऊंट भी जो हैं वो इसी तरीके से अचानक बीमारियों के शिकार होने लगे। तो ये पहले से प्रिवेंटिव मेजर्स, अभी तो आप लोगों के जो इकदाम कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हम कर रहे हैं, हमारी टीमें निकली हुई हैं, ऐसा इकदाम होगा बिल्कुल, लेकिन प्रिवेंटिव मेजर्स क्यों नहीं किए जाते? वैक्सीनेशन पहले से क्यों नहीं की जाती जानवरों की? अगरचे कि पता हो कि भाई माह जनवरी, फरवरी, मार्च में ये बीमारी आने हैं, तो पहले से कुछ कर लिया जाए। तो भी मालकान जो देखे ना, बहुत सारे ऐसे मालिक हैं वो नहीं भी करवाते। यहाँ की नेचर थोड़ी चेंज है, तो जो वैक्सीन जहाँ पर आती है इनके पास, वो उनको वैक्सीन करते हैं जो सराउंडिंग एरिया की, मगर बहुत से लोग ऐसे होते हैं वो नहीं भी करवाते। ठीक है। बहुत सी जो है डॉक्टर्स, प्राइवेट कंपनियां, एनजीओ वगैरह इस काम में लगी हुई हैं। अब कोई लोग ऐसे भी हैं जो खुद खरीद कर लाते हैं वैक्सीन और खुद करते हैं आके। तो हमारी टीमें जब पहुंचती है तो जो वो कहते हैं कि भाई यहाँ पर टीके लगे हुए, अब ठीक है सिराज साहब, टीके लगे हुए हैं तो उसने कितना डोज दिया, कैसे की वैक्सीन, वो पता तब पड़ता है कि वहां पर आउटब्रेक हो। ठीक है सिराज साहब, बहुत शुक्रिया। सिराज अहमद ईसानी साहब हमारे साथ मौजूद थे, डायरेक्टर अफजाइश मवेशी, और इसके साथ साथ लियाकत नोहरी हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद थे। तमाम तर सूरत हाल से आगे उन्होंने हमें आगाह किया। कुछ मजीद भी बात करेंगे। जो जानवर कराची मुंतकिल किए जा रहे हैं उनका क्या हुआ, ये वक्त हुआ एक ब्रेक का। जी नाज़रीन, पाकिस्तान एट 7 में आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम में बात हो रही है आज थर में भेड़ों और बकरियों में फैलने वाली बीमारी की, और अफसोसनाक बात यह है कि महकमे ने इस हवाले से कोई तवज्जो नहीं दी। हजारों जानवर वहां पर मर रहे हैं, और जो बीमार हैं, मुतासरा हैं, बजाय इसके कि उनको आइसोलेट किया जाए या फिर उनको स्लॉटर करके दफन किया जाए, उनकी बाकियात को ठिकाने लगाया जाए, उनको कराची मुंतकिल किया जा रहा है, जहां पर कराची के मुख्तलिफ होटलों में और उसके साथ साथ दुकानों पर मटन के नाम से यह फरोख्त हो रहा है। और साथ ही साथ प्राइस की अगर हम बात करें तो जो बीमार भेड़ें थी वो तकरीबन 7,000 के बजाय अब 1,500 से 1,200 के दरमियान फरोख्त हो रही हैं। इस पर मजीद बात करने के लिए हमें ज्वाइन करेंगे मारूफ फिजिशियन डॉक्टर असलम शाह, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। कमिश्नर कराची को भी हम टेलीफोन लाइन पर लेंगे, शोएब अहमद सिद्दीकी साहब को, और इसके साथ साथ प्रोग्राम में टारगेट के मेजबान शहरी हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं, और उनको इसलिए हमने बिठाया कि वो अक्सर इस हवाले से मुख्तलिफ जगहों पर छापे मारते रहते हैं, रेड्स करते रहते हैं, तो शहरी से भी इस हवाले से बात करेंगे। सबसे पहले असलम शाह साहब से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम सलाम। डॉक्टर असलम शाह साहब, ये बताइएगा कि कराची में हम वैसे ही देखते हैं कि होटलों में हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों पर किस हद तक अमल हो रहा होता है, और हालत जो है वो नागुफ्ता बह है। ऐसे में हम देख रहे हैं कि बीमार जानवरों का गोश्त जो है वो कराची के होटलों पर और दुकानों में सप्लाई किया जा रहा है। किस हद तक ये किसी की सेहत को इफेक्ट कर सकता है? ये बहुत अफेक्ट करता है, और हमारे पास जो LFTs आ रही हैं या जो ब्लड टेस्ट हम देखते हैं वो हैरानी तक डिस्टर्ब्ड हैं या डिसऑर्गेनाइज्ड हैं। और ये जो एक डिजीज आई थी मैड काउ अमेरिका में, वो तो सेरिब्रल यानी कि नर्वस सिस्टम के लिए खतरनाक है और वो बहुत फैटल है। लेकिन ये जो डिजीज अब है जो शीप्स में और गोट्स में, ये भी बड़ी खराब है। ये लिवर भी डैमेज करती है, इससे कोई वायरल इन्फेक्शन भी होते हैं, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स भी होते हैं। ये किसी तरह से भी नॉर्मल नहीं है ह्यूमन बॉडी के लिए। अच्छा, तो फिर क्या किया जाए? अब आप नॉर्मली आप जाएं शॉप्स वगैरह पर, होटलों पर, जो आपके पेशेंट्स हैं या आम आवाम है, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? गोश्त खाना ही छोड़ दें या फिर क्या तरीका कार अपनाएं? हुकूमत तो तवज्जो देने से रही। नहीं, गोश्त खाना छोड़े तो नहीं, ये मोस्ट एसेंशियल पार्ट है फूड का, लेकिन वो हो सके तो अपने सामने देखें और वो हेल्दी किस्म के जानवर खाएं। और लेकिन गोश्त खाना छोड़े नहीं। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारी होटल्स का जो स्टैंडर्ड है, हाइजीनिक कंडीशन, वो तो जीरो है। और जो भी ये डिजीजेज हैं फूड रिलेटेड, वो बहुत हमारे पास आती हैं। आप हैरान होंगे कि हम हैरान हो जाते हैं जब हम लिवर फंक्शन टेस्ट कराते हैं तो वो किताब में उसकी फिगर ही नहीं होती है जो आती है हमारे पास। अच्छा, और उसका रीजन यही है कि
मरे हुए जानवर और डिजीज जानवरों का गोश्त खाकर हमारे लिवर बिल्कुल डिसफंक्शन हो रहे हैं। अच्छा, शहरी भी हमारे साथ मौजूद है। शहरी, अक्सर हमने देखा आप प्रोग्राम करते हैं जहां पर बीमार जानवरों के हवाले से आप छापे मारते हैं, स्लॉटर हाउसेस पर आप छापे मारते हैं। क्या वहां पर मनाजिर क्या देखने में आते हैं? कोई फूड इंस्पेक्टर्स वगैरह वहां पर आते हैं, आकर जायजा लेते हैं, कोई स्टैंप वगैरह लगती है महकमे सेहत की जानिब से? होता क्या है, प्रोसेस क्या है सारा ये? अच्छा शबाज, सारी बात यह है कि इस मुल्क का एक बड़ा अलमिया है और एक बड़ी अफसोसनाक बात है कि हम एक चीज दिखा भी देते हैं कि हो रही है, लेकिन अब जो मैं चीज नोटिस कर रहा हूं कि वो मीडिया के जो क्राइम शोज हैं जिन्होंने बहुत चीजें एक्सपोज की हैं, वो अब एक फॉर्मेलिटी बन के रह गए कि ठीक है जी, आएंगे, दिखाएंगे और चले जाएंगे। औरंगी टाउन, लियाकताबाद, मलीर, नाजमाबाद, यहां पर बेतहाशा इलीगल स्लॉटर हाउसेज हैं। अच्छा, जहां पर बीमार जानवरों का जबिया एक आम बात है, मतलब अच्छा। इसको कोई क्राइम समझा ही नहीं जाता है। और अफसोस इस बात का है कि उन्हीं जानवरों को काट के उनको प्रेशर दिया जाता है, जिस प्रेशर से उस गोश्त का वजन भारी हो जाता है, अच्छा। जो इंसानी सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह है। हम एक स्लॉटर हाउस पे रेड करते हैं, उसके अगले घंटे वो स्लॉटर हाउस उसी तरह खुला हुआ होता है। अब हम किसको पूछें? अफसोस इस बात का है कि जो अथॉरिटीज हैं वो भी खाली हाथ नजर आती हैं, मतलब सब उनके आगे मजबूर होते नजर आते हैं। मजबूर होने की वजह यह नहीं है कि वो कोई बहुत बड़ा माफिया है, मजबूर होने की वजह यह है कि हर किसी का अपना सिस्टम चल रहा है। अवाम की सेहत भाड़ में जाए, सबके अपने पैसे फिक्स हैं। जब पैसे फिक्स हैं तो फिर किसी को प्रॉब्लम नहीं है। आज रात को 11 बजे जो प्रोग्राम चलेगा उसमें हमने वही चीज दिखाई कि इससे पहले हम इधर रेड कर चुके थे और उसी जगह पे वही चेहरे दोबारा काम कर रहे हैं और उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, वो लोग कॉन्फिडेंट भी बड़े होते हैं कि आप हमारा क्या कर लेंगे, अगर आपने नशर कर भी दिया उसके बाद हुकाम बाला के कानून पर जूं तक नहीं रेंगनी और दोबारा से काम चलता रहेगा। 2010-2009 में हमने शो को शुरू किया था ना, तब एक हमें खौफ नजर आता था, लेकिन अब वो लोग यूज टू हो चुके हैं क्योंकि उन्हें फॉर्मेलिटी लगती है। इसमें कसूरवार हम उन्हें नहीं कहेंगे कि देखिए वो तो एक क्रिमिनल है, उनको तो डंडे पड़ने चाहिए। अब जो जिसका एक काम है एक्चुअल वो क्या कर रहे हैं? वो खामोश तमाशाई बन के क्यों बैठे? जब एक चीज हम दिखा रहे हैं क्राइम है, क्राइम है, क्राइम है, अब क्या करें? मीडिया काम है एक्सपोज करना, वो हम कर करके थक चुके हैं, लेकिन कुछ नहीं हो रहा। हमारा ये प्रोग्राम है, अभी ये बोल रहे हैं अभी कल सुबह चले, जो भी कोई अथॉरिटी है उस चीज का बोले कल सुबह चले, मैं 25 स्लॉटर हाउसेस दिखाऊंगा, ऑन एयर बोल रहा हूं, जहां पे बीमार जानवर कट रहे होंगे, बीमार भैंसे कट रही होंगी और वो सब चल रहा है, लेकिन सब खामोश। तो फिर अब ये चीज समझ नहीं आ रही, क्या हमारे ये शोज एक फॉर्मेलिटी है, इसको गवर्नमेंट एंजॉय लेके देख रही है, ठीक है जी दिखा दिया, दैट्स इट। क्या हमारे शो के बाद जो भी उनसे बीट ले रहे हैं, मैं XYZ किसी का नाम नहीं लूंगा बैठ के, जो भी बीट ले रहे हैं उनकी बीट डबल हो जाएगी। अच्छा, कमिश्नर कराची साहब से इस पे भी बात करेंगे। कमिश्नर कराची को हम कोशिश करें कि लाइन पे लें, और उन्होंने वादा किया था कि वो हमारे साथ लाइन पे आएंगे। बहरहाल डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि हुकूमत तो मजे कर रही है, अपने 5 साल पहले भी उन्होंने पूरे किए, इस बार भी एतमाद उन पर किया गया, ये अवाम बेचारे क्या करें? और खास तौर पर फिर यही होगा कि ये इस तरह के बीमार जानवरों का गोश्त खाएंगे और आपका रुख करते रहेंगे। अच्छा देखिए, बात यह है कि जिस आपने अभी बात की है दुरुस्त की, लेकिन आपका जो मीडिया का बहुत बड़ा रोल है, मैं आपकी मीडिया का बहुत एहसानमंद हूँ कि एटलीस्ट उसने एक विजन दिया है, और उसके बाद अगर कोई खाना चाहता है तो उनका मसला है, लेकिन मुझे बहुत इंफॉर्मेशन मिली आपके मीडिया से एंड आई एम थैंकफुल टू मीडिया। देखिए डॉक्टर साहब, हम ये परेशान हो चुके हैं कि इस चीज का हल क्या है। हमारे सामने एक गुनाह हो रहा है और उस गुनाह को देख के हम खामोश हैं। होटल्स में, मेरे पास होटल्स की एक लिस्ट पड़ी हुई है जिनमें ये गोश्त सप्लाई होता है, लेकिन बात फिर वही आती है कि इनके ऊपर सख्ती कौन करेगा। अच्छा, मीडिया काम है दिखाना, सख्ती करना मीडिया काम नहीं, लेकिन एक काम हो सकता है कि जब आप अवेयरनेस देते हैं तो अवाम का काम कि वो चीजें न जी बिल्कुल। अच्छा ठीक है डॉक्टर साहब, कमिश्नर कराची शोएब अहमद सिद्दीकी साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। शोएब अहमद सिद्दीकी साहब, आपके भी इल्म में होगा कि शहर कायद में अब पहले से ही आवाम जो है वो टारगेट किलिंग का शिकार हो रहे थे, और अब हम देख रहे हैं कि उनको एक नए तरह से मारा जा रहा है। बीमार जानवरों का गोश्त यहाँ पर सप्लाई हो रहा है, खासतौर पर ये जो थर वगैरह में बीमार भेड़ें और बकरियां थी वो सस्ते दामों कराची की जो दुकानें हैं, जो शॉप्स हैं गोश्त वालों की, वहां पर, और उसके साथ साथ जो होटल्स हैं वहां पर सप्लाई हो रहे हैं। क्या कर रहे हैं ये हुकूमत? इसमें मैं अफोर्स करूं कि जैसे ही ये मीडिया से हमें पता चला था आज से 2-3 दिन पहले, तो इमीडिएटली इंस्ट्रक्शन जारी हो गई थी और अलर्ट कर दिए गए थे। जो इसमें रेलेवेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो KMC है, DMC मलीर है और लाइव स्टॉक डिपार्टमेंट है। तो लाइव स्टॉक डिपार्टमेंट में जो उनके वेटनरी के लोग हैं उनको एक्टिवेट कर दिया गया था। मलीर के DMC ने इंस्ट्रक्शन जारी कर दी हैं कि उनके जो नाके लगे हुए हैं शहर के एंट्री पॉइंट्स पे, सुपर हाईवे पे और नेशनल हाईवे पे, जहां हेल्थ क्लियरेंस सर्टिफिकेट भी शायद वो देते हैं,
वहां पर स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस हैं कि कोई ऐसी भेड़ों के ट्रक अगर नजर आए तो उनको पकड़ लिया जाए, बंद कर लिया जाए। कमिश्नर साहब, ऑन पेपर बड़ी आइडियल सिचुएशन है कि वो वहां पर बैठे हों, ये रियल है, और वो बाकायदा इतने फोकस के साथ देखते हों। शहरी ऐसे ही होता है, देख रहे होते हैं ऐसी सारी। जी सर, हकीकत आपको बताऊं, मैं आपको बताऊं कि इसमें जो केएमसी के स्लॉटर हाउसेस वाले हैं उनको भी कहा गया, और स्लॉटर वेटनरी का जो अमला है उसने स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दी हैं अपने स्लॉटर हाउसेस पे कि ऐसे जानवर ना लाए जाए। अच्छा, असिस्टेंट कमिश्नर्स को इंस्ट्रक्शन है कहीं पर ये भेड़ें, इस तरह की भेड़ें नजर आए, ट्रक नजर आए, उनको जब्त कर लिया जाए। अच्छा, अभी तक कुछ जब्त हुआ? अभी तक बिल्कुल नहीं। मेरा ख्याल है कि अभी तक एज सच कोई बहुत बड़ी एंट्री रिपोर्ट भी नहीं हुई है, और प्रोबेबली ये मेजर्स लेने की वजह से चीजें चेक हुई हैं। उसमें बहुत बड़ा किरदार आप लोगों का आता है क्योंकि आपने लोगों को अवेयर भी कर दिया है। अच्छा, शेख अहमद सिद्दीकी साहब, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि सर ये जो स्लॉटर हाउसेस इस वक्त इलीगल एक बड़ी तादाद में चल रहे हैं, अब हमें अफसोस ये होने लगा है कि हम उन्हीं जगहों पे बार बार रेड करके थक गए, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई ऐसी क्यों नहीं होती है जिसमें उनमें डर बैठे? मतलब अभी भी इस वक्त 25 से 30 स्लॉटर हाउसेस मेरी नजर में जो इलीगल चल रहे हैं और बीमार जानवर काट रहे हैं, जिसका एक बड़ा सबूत आज रात 11 बजे आप देख सकते हैं। आप वजह फरमा रहे होंगे, बिल्कुल। असल में मैं आपको दो बातें कहूंगा। अनफॉर्चुनेटली ओवर द ईयर्स चैलेंज टू अथॉरिटी और वायलेशन ऑफ लॉ बहुत ज्यादा बढ़ गया है। हम सब ने मिलकर इसको चेक करना है, और आपने भी देखा है कि मीडिया के साथ और दीगर लोगों के साथ इस तरह की चीजों को मुताल्लिका इदारों के जरिए ठीक करने की कोशिश की जा रही है। स्लॉटर हाउसेस को लेट आपके साथ मिलकर, अब आपने एक चैलेंज दिया तो आज हम एक स्टार्टिंग पॉइंट लेते हैं। केएमसी के वेटनरी डिपार्टमेंट जिनकी बुनियादी जिम्मेदारी है उनको हम फ्रंट पे रखते हैं, इंतजामिया, पुलिस आपके साथ मिलके, एंड आज इस प्रोग्राम में हम शहरियों को एक कमिटमेंट दें कि हम इसको खत्म करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा, ये फरमाइएगा कि अब ये जो आपने कहा कि अभी तक पकड़े नहीं जा रहे और अभी तक कोई ट्रक पकड़ा नहीं गया, लेकिन रिपोर्ट्स हमारे पास मौजूद हैं कि ये जानवर रोजाना आ रहे हैं, क्योंकि जाहिर है बीमारी वहां पर फैल रही है, और 3 से 5 दिन में 36 से 48 घंटों में जो वो मुतासरा जानवर है वो मर जाता है। वहां पर अब इतनी ज्यादा अमवात रिपोर्ट नहीं हो रही, लेकिन हर रोज वो कह रहे हैं कि कई जो जानवर हैं इस तरह बीमारी का शिकार हो रहे हैं। वो ज्यादातर जो है वो कराची सप्लाई किए जा रहे हैं, डायरेक्ट हर रोज सप्लाई हो रहे हैं। तो ये तो नहीं है कि वो भूल के गलत नाकों पर बैठे हो और कहीं और से जो है वो सप्लाई का काम जारी हो? नहीं, वो इतना आसान नहीं इस तरह लेकर आना। मेरा ख्याल है कि शायद ये रिपोर्ट ज्यादा है। आपको मैं क्रेडिट देता हूं मीडिया को, आपने सेंसिटाइज करके कंसर्न्ड ऑर्गेनाइजेशंस को अलर्ट कर दिया था, उसका डेफिनेटली इम्पैक्ट आया है। और दूसरा, मैं आप फिर एक और बात करूं, कंज्यूमर का एक ताल्लुक होता है जिस बुचर शॉप पे वो जाता है, तो आपके चैनल के जरिए कंज्यूमर से भी गुजारिश है कि वो उससे भी पूछ लें कि जी आप मुझे इस तरह का गोश्त तो नहीं दे रहे कहीं, इसलिए कि साल से लोग एक कसाई की दुकान पे जाते हैं गोश्त लेना, और खवातीन का और मर्दों का जो भी उनका एक लेजॉन सा डेवलप हो जाता है। तो हमने हर बुराई को मुख्तलिफ स्ट्रेटेजीज के साथ चेक करना है और उसको रोकने की। अच्छा, चलिए, ये तो आपने बात की, लेकिन होटलों पर जहां पर सप्लाई किया जाता है, और जाहिर है कि अगर एक जगह हम होटल पर गए, वहां पर खाना खाया, तो ये समझना बड़ा मुश्किल होगा कि वो पता चलाया जा सके कि ये जो गोश्त खाया ये आया कि किसी बीमार जानवर का था या किसी सही जानवर का था। किसी वायरस का हम शिकार होकर डॉक्टर के पास भी जाते हैं तो उससे भी पता चलाना मुश्किल होता है कि आया क्या चीज खाई कि जिसकी वजह से हम मुतासिर हुए। डॉक्टर साहब, इस पे हम आपसे कुछ जानना चाहेंगे कि पता चलाना आसान होता है? फर्ज करें कि जहां पर आप किसी भी शॉप पे गए, जिस तरह से कमिश्नर साहब ने हवाला दिया कि आप गोश्त खरीदने गए, तो पता चल जाता है फर्क सही और बीमार जानवर के गोश्त में? नहीं पता चलता है, और ये पॉसिबल नहीं है कि ये आप क्या खा रहे हैं। लेकिन क्योंकि इतने प्रोग्राम्स हो चुके हैं और मीडिया ने इतना अवेयर किया है कि हम लोगों को यानी कंज्यूमर्स को ख्याल रखना चाहिए कि हमने क्या खाना है क्या नहीं खाना है। ठीक है, ये बायोलॉजिकली प्रूव नहीं हो सकता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। अच्छा, शोएब अहमद सिद्दीकी साहब, ये फरमाइएगा, आपसे भी यही सवाल है कि चलें, आपने बात की कि एक कस्टमर और उसके साथ साथ दुकानदार का एक रिलेशन डेवलप हो जाता है अगर एक अरसे तक आप खरीदते रहें, लेकिन होटलों का क्या किया जाए? वहां पर हमें क्या पता चलेगा कि हम क्या खा रहे हैं? देखिए, मीर क्या सादा हैं, अब हमें अपना ख्याल खुद रखना पड़ेगा। ये एक थ्रेट है, एक प्रॉब्लम है, ना खाएं, घरों में खा लें। अच्छा, कुछ थोड़ा एहतियात देखिए, आपको तो कंज्यूमर कल्चर लाना पड़ेगा। कंज्यूमर कल्चर के बगैर इतने बड़े शहर में
फूड डिसिप्लिन और हाइजीन को इंश्योर करना सिर्फ एक या दो इदारों के बस में आप खुद फेयर अप्रोच रखते हैं, मुश्किल होगा। अच्छा, यानी कि बात हो रही है रिट की, और वैसे अवाम अपना ख्याल खुद रखें। बिलाशुबा आपने सही कहा कि अवाम को तो केयर अपनी करनी पड़ेगी, लेकिन हुकूमती रिट की हम बात करते हैं कि तालिबान पर हुकूमती रिट नहीं है, उन इलाकों में हुकूमती रिट नहीं है। यहां पर हम अक्सर देखते हैं कि दूध फरोशों पर हुकूमती रिट कायम नहीं हो पाती, वो रेट्स जो है वो कम करने पर तैयार नहीं होते। जिस तरह स्लॉटर हाउसेज में आपने बात की, तो ये छोटे छोटे कम उम्र जानवरों को, जो भैंसों के बच्चे होते हैं, उनको भी इसी तरीके से स्लॉटर कर दिया जाता है और बकरों का गोश्त बनाकर फरोख्त किया जाता है। इतनी सारे मिस यहां पर हो रहे होते हैं, लेकिन हुकूमत इस सिलसिले में क्या कर रही है? अवाम को तो जो अवेयरनेस है वो मीडिया की कोशिश है कि वो अवाम तक दे, हुकूमत इस सिलसिले में क्या कर रही है, क्या कर सकती है, क्या तजावीज हैं आपके पास? काबिले सताइश काम कर रहे हैं, हुकूमत मुस्तकिल कोशिश कर रही है, हुकूमत के मुस्तकिल इदारे, चैलेंज बहुत बढ़ गया है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, अगर हम मुस्तकिल मिजाजी के साथ लगे रहेंगे और ये नहीं कि आज हमने कुछ किया और कल 4 दिन फिर परवाह ना की, तो आप देखिएगा कि फर्क पड़ेगा। बुराई सुकड़ती जाएगी और बुरा करने वाले पीछे हटते जाएंगे। यही अप्रोच है, इसी तरीके से चीजें ठीक होंगी इंशाल्लाह। ठीक है, बहुत शुक्रिया। कमिश्नर कराची शोएब अहमद सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद थे, और वो तो कहते हैं कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, जानवर वगैरह नहीं आ रहे। वो कह रहे हैं कि मुमकिन तौर पर आ रहे हों, लेकिन हमने जो नाके लगाए हैं वहां पर वो मौजूद नहीं है। इशफाक, हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि जो क्राइम करने वाला है वो 10 कदम या 20 कदम आगे सोच रहा है। मतलब ऐसी ऐसी चीजों में क्राइम दिख रहा है जिसका हमने तसव्वुर नहीं किया होगा कि ये भी क्राइम है। तो अब इन सारी सिचुएशंस को किस तरह रोकना है, फिर वहीं पे बात आएगी कि इसके लिए सख्ती जरूरी है। पकड़े जाते हैं, अगले दिन वही बाहर वही चेहरे उसी तरह घूम रहे होते हैं। कानून में शायद कोई चेंजिंग लानी पड़ेगी कि जी इसकी सजा इतनी होनी चाहिए। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जिसमें मिलावट की कोई इतनी ज्यादा सजा ही नहीं, जबकि मिलावट एक बहुत बड़ा जिसे कहते हैं क्राइम है, लेकिन हमारे यहाँ समझा नहीं जाता है। तो सख्ती की जरूरत है। और अब जो ट्रेंड आता जा रहा है वो ये आता जा रहा है कि शायद जी हमारे ये शोज, हमारे प्रोग्राम एक फॉर्मेलिटी लेने लगी है गवर्नमेंट। चलें, ठीक है, बहुत शुक्रिया शहरी, आप हमारे प्रोग्राम में आए। और हमारे नाज़रीन से हमारी भी गुजारिश है, आपकी अच्छी खासी व्यूअरशिप भी है, हमारे नाज़रीन आपका 11 बजे प्रोग्राम जरूर देखेंगे। और बिलाशुबा मीडिया का काम यही है, जिस तरह से कमिश्नर साहब ने कहा कि अवाम में अवेयरनेस पैदा करना, और अवाम का काम यह है कि वो अपनी फलाह बहबूद का ख्याल रखें, क्योंकि रियासत का अल्लाह ही हाफिज है। और अगर अवाम ने अपना ख्याल नहीं रखा तो फिर डॉक्टर्स का रुख करते रहेंगे और मेडिकल बिल्स भरते रहेंगे। तो लिहाजा अवाम से यही दरख्वास्त है कि अपना ख्याल रखते रहें। और हुकूमत से यह है, तवज्जो चाहते हैं कि आपकी हुकूमत पिछले 5 साल भी रही, गुज़िश्ता 20 साल से सिंध में आपकी हुकूमत है, और यहां पर जानवर मर रहे हैं बुरी तरीके से, उनकी वैक्सीनेशन वक्त पर नहीं की जाती। अगर आप नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? अशफाक इसहाक को पाकिस्तान@7 से इजाजत दीजिए। अल्लाह ने कहबान।